हेलो एंड वेलकम टू सादी स्पीक्स। दिस इज अरशद महमूद। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की स्टडी करेंगे, लेकिन इससे कबल मैं आपसे बॉटम लाइन शेयर करता चलूं इससे कबल बनाई जाने वाली वर्ब के हवाले से वीडियोस की। इससे कबल वीडियोस में हमने ये स्टडी की कि सब्जेक्ट के बारे में वर्ब 4 बातें बताता है। नंबर 1 कि सब्जेक्ट फिजिकली क्या कर रहा है और ऐसा वर्ब फिजिकल वर्ब कहलाता है। नंबर 2 सब्जेक्ट मेंटली क्या कर रहा है, ऐसा वर्ब मेंटल वर्ब कहलाता है। नंबर 3 सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है और ऐसा वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाता है। लिंकिंग वर्ब को कैपुलर या कैपुला वर्ब भी कहते हैं। ये तीनों यानी लिंकिंग वर्ब, मेंटल वर्ब या फिजिकल वर्ब ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती हैं, जिसे रूट वर्ब भी कहते हैं। तो ये 2 तरह से फंक्शन करते हैं, एक मेन वर्ब के तौर पर, और मेन वर्ब का वही काम होता है जो वर्ब का असल काम है सब्जेक्ट के बारे में बताना कि वो फिजिकली मेंटली क्या कर रहा है या उसे मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है। और दूसरा फंक्शन इसका होता है जब वो मेन वर्ब को मेन वर्ब बनने में हेल्प करता है या फिर वो एज अ नाउन एक्ट करता है या एज अ एडजेक्टिव एक्ट करता है या फिर एडवर्ब बनता है। फंक्शन की बुनियाद पर इसे 2 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। तो पहली को फाइनाइट और दूसरी को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एज अ फाइनाइट उसे 5 कवाइद के मुताबिक चलना पड़ता है और वो 5 कवाइद हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नंबर 2 टेंस, नंबर 3 एस्पेक्ट, नंबर 4 मूड, नंबर 5 वॉइस। और जब वो नॉन फाइनाइट वर्ब के तौर पर चलता है तो वो इन कवाइद का सामना नहीं करता, उसके मुख्तलिफ कवाइद हैं और वो एज अ इंफिनेटिव या जुवान या पार्टिसिपल के तौर पर सेंटेंस के अंदर आता है और वो फंक्शन करता है एज एडवर्ब, एज एडजेक्टिव या एज अ नाउन या मेन वर्ब को कंप्लीट होने में हेल्प करता है। लेकिन जब एज अ फाइनाइट वर्ब फंक्शन करता है तो उसे जिन 5 कवाइद का सामना करता है उनमें पहला था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो आज की इस वीडियो का उन्वान है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान का मादा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा नाम सब्जेक्ट वर्ब कंकोर्ड भी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हमने 2 चीजों को समझना है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा वर्ब। यानी सब्जेक्ट को हमने आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है और उसके मुताबिक वर्ब की हम सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि दोनों चीजों को समझा जाए कि वर्ब की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या है और सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज भी करना है। जहां तक वर्ब का ताल्लुक है वो हम आने वाली वीडियोस में टेंस, एस्पेक्ट, मूड और वॉइस के अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हमने इतना समझना है कि वर्ब की 2 फॉर्म्स होती हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। और वर्ब कहां पर एज अ सिंगुलर लगेगा, कहां पर एज अ प्लूरल लगेगा, इस बात की हमने स्टडी करनी है। यानी हमने सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना है। कोई भी सब्जेक्ट जब उसको कोई वर्ब फॉलो करता है वो 3 बुनियाद पर वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लाता है। यानी 3 पॉइंट पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मुश्तमिल होता है। नंबर 1 जेंडर, नंबर 2 पर्सन और नंबर 3 नंबर। यानी कोई भी सब्जेक्ट को हमने तीनों एतबार से पहचानना है कि वो जेंडर के एतबार से मैस्कुलिन है या फेमिनिन, वो कॉमन जेंडर है या न्यूट्रल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं, जेंडर के एतबार से सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना क्यों जरूरी है। देखिए इंग्लिश ग्रामर के अंदर मैस्कुलिन हो या फेमिनिन दोनों के लिए नॉर्मली वर्ब की फॉर्म एक जैसी यूज होती है। जैसे ही इज ईटिंग, ही मैस्कुलिन जेंडर है। अगर हम फेमिनिन जेंडर की बात करें, शी इज ईटिंग, या हम एक से जायद मैस्कुलिन की बात करें तो दे आर ईटिंग, इसी तरह एक से जायद फेमिनिन की बात करें तो वहां भी हम बोलेंगे दे आर ईटिंग। यहां भी आर वर्ब हमने प्लूरल फॉर्म में लाया, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जेंडर के लिए। फिर हमें जेंडर के एतबार से क्यों देखना चाहिए सब्जेक्ट को, इसकी वजह यह है इंग्लिश में समटाइम इसका डिफरेंस नहीं होता, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस के अंदर जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो उसमें जेंडर के एतबार से फर्क आता है।
जैसे वो एक लड़का खा रहा है, वो एक लड़की खा रही है। अगर हम जेंडर का फर्क नहीं करेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन यूं बनेगी, वो एक लड़का खा रहा है, वो एक लड़की खा रहा है। यानी जेंडर के दरमियान ट्रांसलेशन में फर्क हो जाएगा। इसलिए हमने जेंडर के एतबार से पहचानना है सब्जेक्ट को। इसी तरह हमने उसको पर्सन के हिसाब से देखना है कि वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन। और फिर इसी तरह नंबर के हिसाब से देखना है हमने कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल। जब हम इन तीनों एतबार से सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे तो हम वर्ब की राइट फॉर्म यूज करेंगे कि सिंगुलर होगी या प्लूरल। अगर हम सेकंड पॉइंट की स्टडी करेंगे जो कि पर्सन है, पर्सन के एतबार से भी सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन आई और वी है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन ही शी और इट है, और इसकी प्लूरल फॉर्म दे है। जैसे फर्स्ट पर्सन आई के साथ हम प्रेजेंट टेंस में एम लगाते हैं, जबकि सेकंड पर्सन के साथ आर यानी यू के साथ आर, जबकि थर्ड पर्सन ही शी इट के साथ इज। जब हम प्लूरल फॉर्म में आ जाएं तो हम तीनों पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों में प्लूरल फॉर्म वर्ब की यूज करते हैं आर। जैसे आई एम ईटिंग, ही इज ईटिंग, दे आर ईटिंग, वी आर ईटिंग। और तीसरा पॉइंट है नंबर के एतबार से, यानी नंबर के एतबार से हमने सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल फॉर्म में है। फिर उसके मुताबिक वर्ब का इस्तेमाल होगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी, और जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में आएगा तो वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल आएगी। तो हमें रिकॉग्नाइज करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर कब है और प्लूरल कब है और कैसे है। इसका इन्हिसार इस चीज पर है कि हम ये समझें कि कौन कौन से वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट आ सकते हैं। तीन मुमकिन सूरतें हैं सब्जेक्ट की। वो एज अ नाउन आ सकता है, नंबर 2 वो एज अ प्रोनाउन आ सकता है, और याद रखिए प्रोनाउन नाउन का सब्स्टिट्यूट वर्ड है, रिप्लेसिंग वर्ड है। और नंबर 3 ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं जो एक्ट कर रहे हूं एज अ नाउन, एक्टिंग वर्ड्स, यानी नाउन की तरह जो एक्ट कर रहे हूं। ये दो तरह के वर्ड्स होते हैं, या जीवांत या टू इंफिनेटिव। नाउन जैसा कि हमने स्टडी की 4 मुमकिन सूरतें हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव एंड कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं काउंटेबल। जब नाउन काउंटेबल हो, काउंटेबल क्या है इसकी स्टडी हम पहले कर चुके हैं, लेकिन यहां मुख्तसर बताता चलूं। काउंटेबल एक ऐसा नाउन होता है जिसको काउंट किया जा सके इन नेचर, विच कैन बी काउंटेड इन नेचर, माइट बी द नंबर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज। जैसे पूरी दुनिया में कुल इंसानों की तादाद को गिनना जो बिलियंस में है मुश्किल है, लेकिन गिना जा सकता है। इसी तरह आसमान पर टोटल नंबर ऑफ स्टार्स जो हैं उनको काउंट करना मुश्किल है, लेकिन काउंट किया जा सकता है। इसी तरह दुनिया में कुल दरख्तों की तादाद को गिनना, तो वो काउंटेबल नाउन को जब गिना जा सकता है तो वो दो तरह से हो सकता है, या सिंगुलर या प्लूरल। जब वो एक होगा तो वो सिंगुलर है, जब वो एक से जायद होंगे, बिलियंस में हों, जितने भी हों, एक से जायद हो जाए तो वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो जब वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर लगेगा, अब जब वो प्लूरल फॉर्म में आएगा तो सब्जेक्ट प्लूरल लगेगा। अब हम दूसरी देखते हैं, जब वो अनकाउंटेबल यानी नाउन जब अनकाउंटेबल हो तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिस विच कैन नॉट बी काउंटेड इन नेचर, यानी कुदरती तौर पर उसको गिन ना सके। जैसे पानी है, इसको हम कुदरती तौर पर नहीं गिन सकते। मोहब्बत है, इसको हम कुदरती तौर पर नहीं गिन सकते। नफरत है, इमोशन है, जज्बात हैं, इसको हम नहीं गिन सकते। लाइट है, कुदरती तौर पर हम इसको गिन नहीं सकते। साउंड है, हम इसको कुदरती तौर पर नहीं गिन सकते। तो ये वर्ड्स अनकाउंटेबल कहलाते हैं। और जब नाउन अनकाउंटेबल हो और फंक्शन कर रहा हो एज अ सब्जेक्ट, तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लानी है। जैसे वाटर, वाटर इज बॉइलिंग। अब हम ऐसे नहीं कह सकते वाटर्स आर बॉइलिंग, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर इन नेचर अनकाउंटेबल है, इसलिए वाटर इज बॉइलिंग। तो ये बात याद रखिए कि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है,
एक्सेप्शन है कुछ केसेस के अंदर, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्लूरल होते हैं, लेकिन इस स्टेज पर आप उसको रहने दीजिए। आप इतना समझिए कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, और जब वो सिंगुलर हैं तो वर्ब की फॉर्म हमेशा सिंगुलर ही लगेगी। यही यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अब हम स्टडी करते हैं जब सब्जेक्ट कलेक्टिव नाउन हो तो फिर क्या होगा, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन है जो अशिया के मजमूए को दिया जाता है, यानी एक से जायद इंसान, एक से जायद किसी भी शय को, एक से जायद अशिया, उनका नाम, इज्तिमाई नाम जो होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे कंपनी, टीम, क्लास। कलेक्टिव नाउन दोनों तरह से आता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी, क्योंकि जब वो एज अ यूनिट बात करेंगे, जैसे कंपनी एज अ यूनिट, टीम एज अ यूनिट, तो ये सिंगुलर होता है। जब ईच एंड एवरी मेंबर की बात करें, यानी टीम, हर एक प्लेयर की बात कर रहे हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म में आएगा। और जब हम इसे एज अ यूनिट लेंगे तो ये सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर। जब हम इसे एज पर ईच एंड एवरी मेंबर लेंगे तो ऐसी सूरत में ये प्लूरल कंसीडर होगा और वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल आएगी। तो जब हम कलेक्टिव नाउन यूज करें तो याद रखिए इसे एज अ यूनिट कर रहे हैं या ईच मेंबर, इस बात को ज़हन में रखें और उसी के मुताबिक वर्ब की फॉर्म लगाएं। एग्जाम्पल देखें, टीम हैज वन द मैच, और सेकेंड एग्जाम्पल में टीम हैव अराइव्ड देयर हाउसेस। पहली एग्जाम्पल में हमने सिंगुलर फॉर्म लगाई हैज, और दूसरी अगर एग्जाम्पल देखें वर्ब की प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल हुई हैव, जबकि सब्जेक्ट दोनों दफा कलेक्टिव नाउन टीम था। ये वर्ब की फॉर्म क्यों चेंज हुई? इसलिए कि पहली दफा हमने टीम को एज अ यूनिट लिया कि टीम ने इज्तिमाई तौर पर मैच जीता, हमने टीम को एज अ यूनिट लिया, इसलिए इसको सिंगुलर कंसीडर किया, वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर है। और जब हमने कहा टीम हैव अराइव्ड देयर हाउसेस, टीम के ईच एंड एवरी मेंबर अपने अपने घरों में पहुंच गए हैं, यहां हर मेंबर की बात हुई। जब बहुत से मेंबर थे तो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल और वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल आई है, हैव इस्तेमाल किया। और अब हम चौथी और आखिरी किस्म पढ़ेंगे जब सब्जेक्ट कंपाउंड नाउन आ जाए। जब सब्जेक्ट कंपाउंड नाउन आए तो ऐसी सूरत में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी। सबसे पहले हमें समझना है कंपाउंड क्या है। एक से जायद नाउन से मिलकर बने, और, नॉर या एंड से, ये तीन वर्ड्स उनके बीच में आए, दो नाउन के दरमियान, और वो मिलकर एक नाउन बनाए जो एक कंसेप्ट पेश कर रहे हो, एक फंक्शन कर रहे हो, किसी एक आइडिया की तरफ रेफर किए जा रहे हो। और ये जो मुख्तलिफ नाउन जो मिलकर बनाते हैं, ये नाउन काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, और कलेक्टिव भी हो सकते हैं। ये आप इसमें एंड और नॉट से मिलकर एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं। तो इस एतबार से कंपाउंड नाउन किसी सेंटेंस में तीन तरह आ सकता है। पहली, जब वो आर के साथ आ सकता है, यानी दो नाउन आर के साथ मिले हों या दो से ज्यादा नाउन, या फिर नॉर से या फिर एंड से मिलकर बने हों। आइए हम इसको तीनों को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जब कोई दो नाउन, चाहे वो दो नाउन काउंटेबल हों, अनकाउंटेबल हों या कलेक्टिव हों, कोई भी दो नाउन आप इसमें मिलें आर या नार के जरिए, तो ऐसी सूरत में जो कंपाउंड बनता है उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्योंकि जब आर या नार का इस्तेमाल हो तो हम दोनों नाउन को, या दो से ज्यादा नाउन है, हम उनको देखेंगे। अगर वो सिंगुलर हैं तो वर्ब की फॉर्म सिंगुलर यूज होती है। और सिंगुलर कैसे हो सकते हैं? वो काउंटेबल भी हो सकते हैं, काउंटेबल सिंगुलर नाउन, या कलेक्टिव सिंगुलर नाउन भी हो सकते हैं, या अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन भी हो सकते हैं। तो तीन तरह से कोई भी नाउन हो, वो सिंगुलर हो और आर या नार से जुड़ा हो, तो ऐसी सूरत में ये कंपाउंड वर्ड के आगे जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। इसमें दूसरी सूरत ये है जब दो नाउन आपस में आर और नार से जुड़ रहे हों, लेकिन वो दोनों नाउन प्लूरल फॉर्म में हों। प्लूरल फॉर्म काउंटेबल की भी हो सकती है और वो कलेक्टिव की भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में वर्ब की जो फॉर्म इस्तेमाल होगी वो प्लूरल होगी। इसमें तीसरी सूरत यह है कि जब दो नाउन, और ये दो नाउन काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव कोई भी हो सकते हैं, एक नाउन सिंगुलर है और एक प्लूरल है, और नॉर इनके दरमियान में आता है,
तो ऐसी सूरत में वर्ब का इस्तेमाल हम आखिरी नाउन के मुताबिक करेंगे। अगर वो सिंगुलर है वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब की फॉर्म भी प्लूरल लगेगी। जब सब्जेक्ट एक कंपाउंड नाउन हो और ये कंपाउंड और नार के बजाय एंड से बने, यानी दो वर्ड्स के दरमियान, दो नाउन के दरमियान एंड का वर्ड हो, एंड कनेक्ट कर रहा हो दोनों को, तो ऐसी सूरत में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? क्योंकि ये दो नाउन या दो से ज्यादा नाउन जो एंड से मिलकर कंपाउंड बन रहे हो, ये दो नाउन कलेक्टिव भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी और काउंटेबल भी। चाहे ये सिंगुलर हो या प्लूरल, जब वो एंड से कनेक्ट हो जाए, कंजक्शन एंड आ जाए इनके बिटवीन, तो ऐसी सूरत में इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिया जाएगा। ऐसा कंपाउंड ऑलवेज कंसिडर किया जाएगा प्लूरल और वर्ब की फॉर्म हमेशा प्लूरल ही आएगी, जैसे शहजाद इन शाजिया और वर्किंग। सो गाइज, ये चार मुमकिन सूरतें हमने स्टडी की हैं कि जब सब्जेक्ट एज अ नाउन आए तो इन चार मुमकिन सूरतों में आ सकता है, और इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी वो भी हमने स्टडी की। ये है नाउन के एतबार से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हम देखते हैं प्रोनाउन के एतबार से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। एज अ प्रोनाउन कोई भी सब्जेक्ट चार तरह से आ सकता है। पहली सूरत इसकी है जब वो डेफिनेट प्रोनाउन की सूरत में आएगा, दूसरी इनडेफिनेट, और तीसरी जब वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, चौथी एक से साइड प्रोनाउन एक साथ सब्जेक्ट बने, यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इनको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं क्योंकि ये फंक्शन करते हैं एज अ सब्जेक्ट। इसको नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस में आते हैं। इसकी स्टडी हम प्रोनाउन में ऑलरेडी कर चुके हैं कि नॉमिनेटिव, पर्सनल, सब्जेक्टिव या डेफिनेट प्रोनाउन चारों नाम इनके हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। ये एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में आते हैं। जब ये सब्जेक्ट में एज अ सेंटेंस आएंगे कि ही, शी, इट, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई, वी, यू, दे के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। अब हम सेकंड टाइप की स्टडी करते हैं। सेकंड टाइप है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक ना हो, मुतय्यन ना हो, जैसे समवन, जैसे एनीबॉडी, समबॉडी, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर। ये इनडेफिनेट प्रोनाउन भी हम प्रोनाउन के चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। तमाम इनडेफिनेट प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में आ सकते हैं और ये ऑलवेज कंसीडर किए जाते हैं सिंगुलर, और वर्ब की फॉर्म हमेशा इनके साथ सिंगुलर लगती है। इसकी एग्जांपल देखें, somebody is crying over there। अब हम तीसरी टाइप देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस, दैट, दीज एंड दोस। दिस एंड दैट सिंगुलर फॉर्म है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगता है। दोज और दीज प्लूरल फॉर्म है, इनके साथ वर्ब की प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल देखें, दिस इज कैट, दैट इज कैट, दीज आर कैट्स एंड दोज आर कैट्स। अब हम चौथी टाइप, प्रोनाउन की चौथी टाइप, एक से ज्यादा प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट आए। तो यहां आप याद रखिए एक फार्मूला, जिसे 2-3-1 का फार्मूला कहते हैं। 2-3-1 क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन। पहले ये समझें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। 2-3-1 का मतलब 2 यानी सेकंड पर्सन और 3 यानी थर्ड पर्सन, 1 यानी फर्स्ट पर्सन, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, एंड पे फर्स्ट पर्सन लगता है। यू, ही एंड आई एम गोइंग टू मार्केट। पर्सन से हमने स्टार्ट किया, फिर थर्ड पर्सन और एंड पे फर्स्ट पर्सन आएगा, और वर्ब हमेशा आखिरी जो प्रोनाउन आता है उसके मुताबिक लगता है। तो आखिरी प्रोनाउन यहां आई था, आई के मुताबिक एम इस्तेमाल किया प्रेजेंट में। अगर पास्ट में होता यू, ही एंड आई वाज गोइंग टू मार्केट। एक्सेप्शन ये है कि जब कन्फेशन हो, यानी सेंटेंस के अंदर एतराफ जुर्म हो, गलती का एतराफ हो, तो ऐसी सूरत हाल में अदबी तकाजा ये है कि हमेशा पहले एतराफ जुर्म खुद से होना चाहिए, फिर दूसरे के पर। तो इसमें 1, 2, 3 यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसके मुताबिक हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे
आई, यू एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। सो गाइज यहां मैं एक बात का इजाफा करता चलूं, जब कोई भी एक से ज्यादा प्रोनाउन सेंटेंस में आए उनको 2 3 1 की तरतीब से हमने इस्तेमाल करना है। और कंपाउंड में, जैसे कि हमने कंपाउंड में पढ़ा था कि आर, नार और एंड नाउन के दरमियान इस्तेमाल हो सकता है, तो ये प्रोनाउन के दरमियान भी एंड, आर, नार इस्तेमाल हो सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी तरतीब 2 3 1 की होनी चाहिए और वर्ब का इस्तेमाल आखिरी प्रोनाउन के मुताबिक हो। लेकिन जहां कन्फेशन हो वहां 1 2 3 के मुताबिक आपने प्रोनाउन इस्तेमाल करना है और जो वर्ब है वो उसी तरतीब से आखिरी प्रोनाउन के मुताबिक इस्तेमाल होगा। तो ये थी प्रोनाउन और वर्ब के दरमियान का एग्रीमेंट। सो गाइस अब हम स्टडी करते हैं तीसरी टाइप, यानी जब सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड्स पर मुश्तमिल हो जो कि एज अ नाउन फंक्शन कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। जो दो थे, या वो टू इन्फिनेटिव होंगे या जिरांद। बेसिकली जैसा मैं आपको बता चुका हूं, ये हम नॉन फाइनाइट में स्टडी करेंगे, लेकिन यहां सिर्फ 2 जुमले में आपको बताता जाऊंगा कि जिरांद एक ऐसा वर्ड है जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनता है। वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे रन से रनिंग, ईट से ईटिंग, फाइट से फाइटिंग। ये वर्ब बेसिकली वर्ब है, लेकिन यहां एक्ट करेगा एज अ नाउन, तो इसे वर्बल नाउन कहेंगे। ये एज अ सब्जेक्ट आ सकता है। तो ऐसे तरह टू इन्फिनेटिव जब आएंगे तो वहां भी उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। इसकी स्टडी हम नॉन फाइनाइट में इन डिटेल में करेंगे, अभी तक इतना काफी है। अब हम कुछ मुतफर्रिक वर्ड्स पढ़ेंगे, जैसे हेयर और देयर, ये सब्जेक्ट में आ सकते हैं। इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, सिंगुलर या प्लूरल। इसका इनसार वर्ब के बाद आने वाले नाउन पर होता है, क्योंकि हेयर और देयर किसी नाउन की तरफ रेफर किए जा रहे होते हैं। वो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। जब नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, और जब नाउन प्लूरल होगा वर्ब की फॉर्म प्लूरल होगी। जैसे देयर इज अ कैट, वहां एक कैट है। हेयर इज अ कैट, यहां एक कैट है। तो देयर आर स्टूडेंट्स, वहां स्टूडेंट है। एंड हेयर आर स्टूडेंट्स, यहां स्टूडेंट है। जब आगे प्लूरल फॉर्म में थी तो वर्ब प्लूरल आया। यहां हेयर एंड देयर पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि हेयर एंड देयर रेफर किया जा रहा है जिस नाउन को, उसको देखेंगे वो सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर के साथ वर्ब की फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल के साथ वर्ब की फॉर्म प्लूरल इस्तेमाल होगी। इसी तरह जब सब्जेक्ट परसेंटेज को बयान कर रहा हो, या किसी डिस्टेंस को बयान कर रहा हो, या एक अमाउंट को बयान कर रहा हो, एक पोर्शन को बयान कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में हमेशा इसको सिंगुलर लिया जाएगा और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर इस्तेमाल होगी। जैसे $25,000 इज इनफ टू ट्रैवल, क्योंकि ये एक अमाउंट को बयान कर रहा है, इसलिए हमने इसको एज अ सिंगुलर कंसीडर किया है। अब ये बात ज़हन में रखें, जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ें तो हमारे जहन में ये हो कि वर्ब के हवाले से जो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जो रूल्स हैं वो हम एस्पेक्ट, टेंस, मॉड्यूलिटी वहां कर रहे हैं। ये थी कुल मिलाकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अहम निकात, जो हमें तायीन करेंगे कि सब्जेक्ट कब सिंगुलर है और कब प्लूरल, और वर्ब की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होगी। इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कनकोड कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हमिया।